जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए जो एसएससी जीडी के अंतर्गत एलसीएम एसएफ पूछा जाता है, उन्हीं का कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। और पीवाईक्यू क्वेश्चन में हम कुछ ऐसे टेक्निक सीखेंगे कि मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी का कॉपी पढ़ा रहा हूं। आप ऐसा देखिएगा कि मैं उसमें कुछ छोटा सा टेक्निकल बताऊंगा कि अगर ये चीज टेक्निक आप जानते हैं तो आंसर को तुरंत आप गिवन कर सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो यही टेक्निक मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा। देखने के बाद आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन, उसमें क्या नया टेक्निकल मैं देना चाहता हूं या ट्रिक देना चाहता हूं, उसको अंत में आपको पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हालांकि सारे एसएससी जीडी का बैच है तो सारे प्रश्न एसएससी जीडी के ही होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। लघुत्तम समापवर्त को शॉर्ट मेथड में हम लोग एलसीएम बोलते हैं, यानी पूछ रहे इसका एलसीएम क्या होगा। आइए, तो संख्या दे रहा है 120, 240 और दे 480। तो इनका एलसीएम वही संख्या होगा जो एलसीएम वो संख्या होगा, यानी इनका पूछा एलसीएम, उनका एलसीएम वही होगा जो उनका एलसीएम होगा वो तीनों संख्या से वो कटना चाहिए। एलसीएम वो होता है जो दी गई संख्या से कट जाए। फिर से समझिए, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो आइए ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 960। इतना बड़े बड़े ऑप्शन से न पहले जो छोटा छोटा एलसीएम है उस पर हम गौर करेंगे, क्या उससे आंसर आ सकता है। तो सबसे छोटा डाटा दिया है 480। तो आइए पहले उसी को चेक करते हैं। 480, यहाँ पे 480 रखिए, क्योंकि इसमें भी कहता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे पहले मल्टीपल आता है सबसे बड़ी संख्या में, वही आपका एलसीएम होता है। तो क्या 480 इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा। तो 12 चौके 48, 24 दूना के 48, 48 से कम 48। सर कहेंगे 480 ऐसी संख्या है सर जो तीनों से कट जाएगा, तो इस संख्या का सही एलसीएम होगा 480। सॉरी, अगर इस क्वेश्चन में आप चाहेंगे कि नहीं मैं 1800 या 960 लेकर लगाता हूं, तो हालांकि आगे भी संख्याएं कटती हैं, उस सिचुएशन में गलत होने का चांस हो जाता है, क्योंकि एलसीएम साफ साफ कहता है कि सबसे पहले जो तीनों संख्या से मल्टीपल कटता है वही आपका आंसर होता है। तो सबसे लोवेस्ट, इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोएस्ट, यानी जो सबसे पहले मल्टीपल तीनों का मिल जाए वही आपका आंसर होगा। अगर मैं इसका डबल करता हूं तो आएगा 960। तो देखिए ऑप्शन में पहले वाला में दिया है 960। अगर आप टिक 960 मारते हैं, अगर एलसीएम निकालते हैं, अगर कोई सवाल है तो एलसीएम 960 रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आपके आंसर पे नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन आपसे एलसीएम पूछा जाएगा एसएससी जीडी के अंदर, तो आपको ऐसा भी देगा, इन तीनों से काटेगा, इसी का तो डबल है, इन तीनों से यह भी कट जाएगा। तो ये आपका आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें एलसीएम जब पूछेगा तो चारों ऑप्शन में से वो सबसे छोटी संख्या पहले लेना है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर होगा 480। ऑप्शन आइए चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फरवरी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 51, 18, 432 और 144 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समाप्त मतलब एलसीएम पूछा है। अगर हमको कभी ऐसी संख्या उत्पटान दे दी जाए जिसका पहाड़ा हमको नहीं पता है, कहा कि एलसीएम बताए, तो हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 51, 18, 432 और 144, कह रहा इनका एलसीएम बताइए। आपके सामने ऑप्शन भी नजर आ रहे होंगे कि 72, 76, 73, 44, 72, 94, 73, 20, इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। हमें एलसीएम इनका कैसे निकालेंगे। तो पहला तरीका कहता है कि आप ऐसे एलसीएम निकालिए, इस मेथड से एलसीएम निकालिए। अगर इस मेथड से एलसीएम निकालेंगे तो आप तो निकालते ही रह जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर आप देख रहे हैं कि एक ही घंटे के अंदर आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ध्यान में रखना है कि कैसे समय से बचना है। आइए उस टेक्निकल को आप सीखते हैं कि कैसे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि हम आंसर तक पहुंच जाएं। आइए हम ऑप्शन के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आंसर तक पहुंचना है। हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं सभी का। पहला ऑप्शन है 72,
76, तीसरा ऑप्शन रख दे रहे हैं 73, 44, तीसरा हो गया 72, ये हो गया 72, 94 और चौथा हो गया 73, 20। हमें इनका कर है कि इनका एलसीएम बताइए। इन जो संख्याएं दी गई हैं इनका एलसीएम एलसीएम को एलसीएम या लघुत्तम समाप्त बोलेगा, कंफ्यूजन नहीं होना। अब बताइए, ध्यान देने योग्य बात है, ये जो संख्या दी गई है, जो एलसीएम पूछा है, तो इस संख्या से वो एलसीएम कटना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जब तक कटेगा नहीं एलसीएम कैसे निकलेगा? ध्यान समझिए, ये जो संख्या दी गई है इनका मल्टीपल भी तो होना चाहिए, वही तो एलसीएम कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें गौर कीजिए, सबसे छोटा अंक क्या दिख रहा है? 18। 18 बताइए कौन सी संख्या से डिवाइड होता है या कौन सी संख्या से कटता है? तो कहेंगे 18 से और 9 से कटता है, सबसे बड़ी संख्या 9 से कटता है। तो बताइए, अगर ये 18 9 से कटता है तो जो भी संख्या दिया जाएगा वो भी संख्या 9 से कटेगा, क्योंकि 9 के मल्टीपल 18 से वो संख्या कट रहा है। 18 का एलसीएम पूछा है तो 18 का मल्टीपल भी तो उसका एलसीएम होना चाहिए। बस यही आपको समझना है। अगर 18 संख्या 9 से कट रहा है तो जो उसका एलसीएम आएगा वो भी 9 से कटेगा। और 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसके अंकों का योग 9 हो वही संख्या 9 से कटेगा। आइए चेक कर लेते हैं कि 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। देखिए 7 2 9, 7 6 13, ई तो नहीं कट रहा है। इसको जोड़िए, 7 3 10, 4 14, 4 18, इसको जोड़िएगा तो 18 हो जा रहा है। 18 9 से कट जाएगा तो ये आंसर हो सकता है। इनको चेक कर लीजिए, 9 2 खत्म, ये भी 9 खत्म, 4 बच जा रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 7 3 10 दोबारा, यह भी नहीं कटेगा। यानी 100% कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। एलसीएम जिन संख्याओं का पूछेगा, एलसीएम दी गई संख्याओं से कटता है। फिर से समझिए बात को कि जो संख्या दी गई होती है, अगर उनका एलसीएम पूछता है तो जो उनका एलसीएम होगा दी गई संख्याओं से वो कटता है। तो हमें दी गई संख्याओं को पहले ही पता कर लें कि दी गई संख्याएं कौन कौन संख्या से कट रहा है, तो 100% उन्हीं संख्या से उनका एलसीएम भी कटना चाहिए। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि 18 9 से कटता है, उसी तरह जो इनका एलसीएम होगा वो भी 9 से कटेगा। तो 9 से कटने वाला ऑप्शन नंबर बी सिर्फ मिला, अतः 100% कह सकते हैं आंसर इसका बी होगा 73 44। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह इसका सॉल्व करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमें एलसीएम दो तरीके से, एक कभी कभी इस तरह पूछा जाता है। एलसीएम जितने तरीके से रेलवे एसएससी जीडी में पूछा जाएगा हम लोग सभी देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बटा में क्वेश्चन लिखा है कि 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समग्र ज्ञात कीजिए। यानी इसमें सही बटा करके भी आपसे एलसीएम पूछा जाता है। कैसे निकालेंगे वही प्रक्रिया रहेगा थोड़ा सा। 2/5, 4/15 और 6/25 का पूछा है एलसीएम। क्या करेंगे ध्यान से देखिए, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपसे एलसीएम पूछे और सही बटा यानी फ्रैक्शन में चीज दी गई हो तो हमेशा ऊपर वाला का आपको निकालना है एलसीएम और नीचे वाला का निकाला जाता है एचसीएफ। ध्यान से देखिए, जो चीज पूछा जाएगा ऊपर वाला का वही निकालेंगे, नीचे वाला उसका विपरीत निकालेंगे, एचसीएफ। अगर आपसे एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाला का ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं। ये तरीका होता है, ये तो आप समझ गए होंगे। इसका एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम। तो एलसीएम ऐसा संख्या बताइए जो 2 4 6 से कट जाए और सबसे पहलका वाला मल्टीपल बताइए। तो कहेंगे सर 6 4 2 से कटने वाली संख्या 12 है, तो 12 इनका एलसीएम होगा। क्या 24 नहीं कटेगा? कटेगा, लेकिन 24 काटेंगे तो फिर वही वाला एलसीएम में सीख रहे हैं कि एलसीएम का था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे पहले इन तीनों में कॉमन मिले वही एलसीएम होता है जो तीनों काटे। तो देखिए 2 4 6 से काटने वाला पहला मल्टीपल 12 मिला, अब इसी का मल्टीपल में संख्या मिलेगा। तो जो 2 4 6 से कटने वाली संख्या होगा उसका सबसे पहला मल्टीपल 12 होगा, इसलिए 2 4 6 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। आप इनका एचसीएफ पूछा है एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ वो संख्या होती है वह जो तीनों को काट दे। एलसीएम का होता है जो संख्या दी गई होती है वो तीनों से एलसीएम कटता है, लेकिन एचसीएफ में थोड़ा सा उल्टा है। एचसीएफ वो संख्या होता है जो तीनों को काट दे। तो कोई ऐसी संख्या बताइए जो 5 15 और 25 को काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए
जो 5, 15, 25 को काट दे तो कहेंगे वो संख्या सर 5 होगी, क्योंकि 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। जो 5 इसको भी काटेगा, 5 15 को भी काटेगा, 5 25 को काटेगा, इसका आंसर होगा 12/5। मैं इसलिए आपको बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि ये बारीकी होती है, एलसीएम एचसीएफ के अंदर ये बेस है। अगर इसको आप नहीं समझ पाते हैं तो आगे दो दो समीकरण जोड़ के क्वेश्चन बनाता है, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब 12/5 होगा। आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 12/5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/2, 1/8, 2 और 2.5 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जब दशमलव में देकर आपसे एलसीएम में पूछता है तो उसका क्या मेथड होता है, यह भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि जीडी ने ऐसा भी प्रश्न पूछकर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है अक्सर। तो क्वेश्चन है 1.2, फिर यहाँ पे 1.8, 2 और यहाँ पे 2.5। इनका एलसीएम है 25, 30, 90, 120। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि इसमें मात्र 5 सेकंड लगेंगे, उससे भी कम। इसके आंसर तुरंत आ सकते हैं मेथड से या ट्रिक से। तो ट्रिक देखिए 5 सेकंड में कैसे आंसर निकालेगा। इनका एलसीएम पूछा गया, किनका एलसीएम क्या होगा। अरे भैया एलसीएम वो होता है जो दी गई संख्याओं से संख्या कट जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें दशमलव के एक तरफ से भूल जाते हैं कि दशमलव नहीं है, तो गौर कीजिए क्या 18 9 से कटेगा कि नहीं। कहेंगे हाँ सर, अगर दशमलव को हम इग्नोर कर देते हैं तो 18 9 से कटेगा, तो जो उनका एलसीएम होगा वो भी 9 से कटेगा। वो भी जो उनका एलसीएम होगा वो भी 9 से कटेगा, क्योंकि दी गई संख्या 9 से कट रहा है तो उसका एलसीएम भी 9 से कटेगा। तो 9 से काटिए 25 न कटेगा, न 30 न 120, सिर्फ 90 कट रहा है। अतः इन दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 90 होगा। बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा कि सर इसका डिटेल बता दीजिए कैसे हल होता है। तो आइए बताते हैं, ध्यान से देखिए, इसका 90 ही आंसर होगा। डिटेल देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखिए एक का स्थान से 10 हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 18 होगा, एक का स्थान से हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। सबको एक अनुपात में लिख लीजिए। अगर नीचे 10, यहाँ पे देखिए 2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप 2/1 इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, आपको न समझ में आए तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। जब ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो देखिए नीचे भी 10 आ गया, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे देखिए 2.5 और नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं कितना तो 10 हो जाएगा। बस आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला कैल्शियम, नीचे वाला का एचसीएफ करना है। संख्या तो बहुत बड़ी हो गई है, क्या करते हैं तो जो संख्या कटने वाला काट के छोटा कर लीजिए। इसको 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा 6, 2 से काटिएगा 5, इसको काटेंगे तो 9/5, इसको काटेंगे तो 2/1, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं। इसको काटेंगे 5 × 25, 5 दूना के 10। लीजिए 2 से हमने काट दिया। अब वो एलसीएम वाला मेथड सही बटन हो गया कि ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए और नीचे वाला का एचसीएफ निकालिए। तो ध्यान देखिए 6 9 2 5 का जब एलसीएम निकालेगा तो 90 आएगा। और यहाँ पे देखिए 1 है, ऐसी संख्या एचसीएफ होता है जो दी गई संख्याओं को काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या सिर्फ 1 मिलेगा, जो 5 को काटेगा 1 को भी काटेगा 1 को भी काटेगा 2 को भी। 1 में 90 से भाग देंगे कोई परिवर्तन नहीं, तो इसका 90 आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कई स्टेप में लग रहा है, तो इसीलिए आपको वो वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है। दशमलव में देगा चाहे किसी भी तरह देगा, सबसे पहले माइंड में आपको ये सेट होना चाहिए कि दी गई जो संख्या है वो किसका मल्टीपल है। जिसका मल्टीपल है 3 का या 9 का, तो जो एलसीएम होगा वो भी 3 और 9 से कटना चाहिए। अगर ये टेक्निक आप जानते हैं तो पेपर में 5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पावर के रूप में दिया है, तो उससे भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2025 में कि 2 के पावर 3 गुणे 9 का स्क्वायर गुणे 13, फिर 2 का स्क्वायर गुणे 13 का स्क्वायर गुणे 19 और 9 के पावर क्यूब यानी 3 घात गुणे 9 का स्क्वायर गुणे 19 के स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब हमें घात के रूप में देकर एलसीएम पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले वो संख्या ली जाती है जो घात जिसका घात सबसे बड़ा हो।
यही हमारा एलसीएम होता है। एचसीएफ के अंदर जो तीनों में कॉमन मिले और जो सबसे छोटा घात होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन हम एलसीएम पढ़ रहे हैं तो एलसीएम के अंदर क्या आंसर होगा, ये तो पहला स्टेप देखिए, हम पूरा क्वेश्चन को लिख कर डिटेल से आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 2 के पावर 3 गुणे 9 का स्क्वायर गुणे 13। दूसरा स्टेप में है 2 का स्क्वायर गुणे 13 का स्क्वायर गुणे 19। और तीसरा है 9 के पावर क्यूब गुणे, कहाँ गया मल्टीपल, 9 का क्यूब गुणे 13 का स्क्वायर गुणे 19 का स्क्वायर का एलसीएम पूछा। क्या एलसीएम कहता है हमें सबसे बड़ा अंक लेना होता है, जो सब में कॉमन हो वो भी है, जो सब में कॉमन ना हो वो अभी वाला सबसे बड़ा अंक एलसीएम होता है। तो जैसे इन तीनों में देखिए कहेंगे दो, इन दोनों में इसमें तो नहीं है तो दो लेंगे, लेकिन दो कौन वाला लेंगे, जो सबसे बड़ा पावर है। तो 2 के पावर 3 है तो इसको लेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम तो होगा 2 के पावर 3। अब देखिए क्या 2 पर से हम आते हैं 9, 9 इसमें है तो इसमें नहीं तो इसमें है। हमें वो संख्या लीजिए जो सब में कॉमन ना हो वो भी आपको लेना है एलसीएम के अंदर। लेकिन जब एचसीएफ लगाएंगे तो उसमें हमको वही संख्या लेना जो तीनों में कॉमन है, वो एचसीएफ में होता है। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में दी गई संख्याओं में से आपको वही संख्या लेना जो सबसे बड़ी घात है। तो 2 को मैं इसमें नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा घात तो 2 के पावर 3 गुणा। अब 9 लीजिए, यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, 9 के पावर 3 है तो लिखिए 9 के पावर 3, ये बड़ा घात होगा। 2 हो गया 9, 13 देखिए यहाँ पे 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे, तो सबसे बड़ा घात 13 स्क्वायर, दोनों सेम है तो कोई लिख लीजिए 13 का स्क्वायर। आप देखिए कोई छोटा है तो कहेंगे सर देखिए 19 यहाँ पे 19, तो बड़ा घात लीजिए तो कहेंगे सर 19 का स्क्वायर। यही आपका एलसीएम हो गया, ध्यान से देखिए, यही आपका एलसीएम हो गया। घात यानी पावर के अंदर जब भी आपको एलसीएम पूछेगा तो जितनी संख्याएं दी गई हैं सभी संख्याओं में से जो सबसे बड़ा अंक होता है या घात होता है वही आपका एलसीएम होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इस पे भी एसएससी जीडी ने तमाम क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आइए आगे देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 84, 126 और 168 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक हमने एलसीएम सीख लिया, अब हम एचसीएफ पाते हैं। महत्तम समापवर्तक का मतलब आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। संख्याएं दे चुका है 84, 126, 168 का हमको बताना है एचसीएफ। कैसे बताएंगे सीएफ, ध्यान समझिए। ऑप्शन दिया 49, 40, 42, 44। एचसीएफ कहता है कि जो संख्याएं दी गई हैं हमको कोई ऐसी बड़ी संख्या बताएं जो तीनों जो संख्या दी गई हैं उस सबको काट दे, वही आपका एचसीएफ होता है। जैसे इनका एचसीएफ बताइए, यानी ऐसी संख्या बताइए जो ऑप्शन के हिसाब से वो मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो वह संख्या इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। तो आप बेवकूफ़ी ना कीजिएगा, आप एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ का तमाम तरीके पड़े हैं, इनका अंतर करके देखिए, बड़ा वाला से छोटा में भाग दीजिए, ऐसे करते रहे। ऐसा आपको नहीं करना है। स्मार्ट टेक्निक में बताते हैं कैसे आप तुरंत आंसर तक पहुंचेंगे। ध्यान देखिए, इसको जोड़िए 8, 4, 12। क्या 12 कौन सी संख्या से कटता है हमें बताइए। तो कहेंगे ध्यान देखिए या कोई भी आप संख्या जो माइंड में है वो इसमें से जोड़ के लिखा। देखिए 6, 2, 8, 1, 9 यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर अंक हम तीनों संख्याओं में से एक संख्या उठाए 126, 126 को जोड़े तो 6, 2, 8, 1, 9, 9 आ गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 9 किसका मल्टीपल है, तो 9 बना है 3 × 3 से। तो हम तुरंत ही जानेंगे कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो या तो 9 से कटना चाहिए या 9 के मल्टीपल 3 से कटना चाहिए, वही हमारा एचसीएफ होगा। आइए 9, 4, 13, क्या ये 3 से कटेगा, कहेंगे नहीं कटेगा। 40 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4, 4, 8, 44 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4, 2, 6 3 से कटेगा, कटेगा। अतः 100% है कि 84, 126, 168 का जो एचसीएफ होगा वो 42 होगा। यही आपका आंसर होगा। तो जो संख्याएं दी गई होती हैं उसका मल्टीपल लेना है, सबसे छोटा मल्टीपल ले लेना है। या 9 से कटता तो और अच्छा रहता, 9 से नहीं कटा तो 9 का हमने मल्टीपल लिया 3। 3 से जो ऑप्शन कटेगा वही संख्या तीनों को काट देंगे, क्योंकि तीनों का योग देखिए 3 से पक्का कटेगा। देखिए 8, 4, 12, 12 भी 3 से कट जाता है।
6 2 8 एक 9, 9 भी 3 से कट जाता है। 8 से 14 एक 15, 15 भी 3 से कट जाता है। अगर ये तीनों संख्या 3 से कटता है तो उसका एचसीएफ जो होगा वो भी 3 से कटेगा। 3 से कटने वाला ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर 42 है। आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 3/8 का 5/12 और 15/16 का महत्तम समापवर्तक क्या है। अर्थात इससे पूछा है, बता दीजिए तुरंत आंसर। यहाँ लिखिए 3/8, 5/12, 15/16 का HCF क्या होगा। HCF जब भी कहे तो ऊपर वाला का HCF निकालिए जो पूछा जाता है और नीचे वाला का LCM निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। इसका HCF बोलिए क्या होगा। जब भी कभी आपको संख्या में कोई अभाज्य संख्या लिखिए, अभाज्य संख्या का परिभाषा जो एक से कटे स्वयं से कटे उसका हमेशा HCF 1 होता है। जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या, तो HCF हो जाएगा 1। अब इनका एलसीएम बोलिए 8 12 16, वो मल्टीपल बोलिए, यानी वो एलसीएम बोलिए जो 16 से भी कट जाए, 12 से भी 8 है, तो कहेंगे सर वो होगा 48। वो कितना होगा 48। 48 ऐसी संख्या है जो 8 से भी कटेगा, 12 से भी, 16 से भी, तो 1/48 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए आंसर चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन पहला दिया 1/24, क्या 1/24 आंसर होगा। 24 अगर लेते हैं तो देखिए 8 से 24 कटेगा, 12 से कटेगा, लेकिन 24 क्या 16 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 1/24 आंसर नहीं हो सकता है। 1/48 देखिए 1/48 तो आ गया, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। 36 लेंगे तो 8 के पारा में 36 से नहीं आता है, तो ये भी वैसे ही खत्म हो गया। 12 लेंगे तो 12 से कटेगा, ना 16 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, तो ऑप्शन से भी देख कर आप निगलेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 154 और 7 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एलसीएम के अंदर ये भी पूछा जाने वाला बहुत ज्यादा प्रश्न है। कैसे लगाएंगे हमेशा याद रखिएगा। अगर दो संख्याएं ए और बी, तो इनका जो गुणनफल होगा इसको हम पहली संख्या मानते हैं, पहली संख्या, और इसको हम मानते हैं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो ध्यान से देखिए एलसीएम ये सब के अंदर जब दो संख्याएं देती हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होता है हमेशा एलसीएम गुणे एचसीएफ के। कंफ्यूज ना होना क्योंकि इसी पे हम आंसर देने वाले हैं। क्या करता है एलसीएम एचसीएफ के अंदर, पहली संख्या दूसरी, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लसागु गुणे मसक। आपको 4 संख्या दिखाई दे रहे होंगे, पहली संख्या दूसरी इधर, लसागु गुणे मसक। इन्हीं चारों में से 3 डाटा देकर एक डाटा आपसे पूछा जाता है। कैसे आंसर निकालेंगे। एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि जो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल होगा वो पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के इक्वल होगा, यानी दोनों का गुणन जो मल्टीपल आएगा गुणनफल वो सेम आएगा, बस आंसर निकल जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 154 और 7 है, यानी कि एलसीएम है 154 और एचसीएफ है 7, ये इक्वल कर लीजिए। इसका गुणनफल बराबर होगा जो इनका गुणनफल क्या होगा। तो यदि उनमें से एक संख्या 77, मान लेते हैं पहली संख्या 77 है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या को ए मान लेते हैं। अब इसका आंसर कैसे आएगा ध्यान से समझिए, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आंसर कैसे निकालना यही आपको सीखना है। ध्यान से देखिए, इधर 7 का गुणा कीजिए या 4 का गुणा कीजिए, 4 सत्ते 28, इकाई अंक बोलिए 8। अगर 4 का आप 7 में गुणा करते हैं तो इकाई अंक 8 आएगा। ध्यान से देखिए 4 सत्ते 28, ये इक्वल कर दीजिए। अब बताइए हम 7 का एक जगह पर क्या रखें कि गुणा करें तो इकाई अंक 8 आ जाए। ये कहाँ से आपसे पता चलेगा, तो आपसे ये पता चलेगा ऑप्शन से, या पता दिया यहाँ पे देखिए, यहाँ 7 था तो यहाँ पे 4 था, तभी इकाई अंक 8 आया। तो ये भी जानेगा कि यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तभी तो 7 चौके 28 इकाई अंक 8 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 4 होना चाहिए, तभी तो 7 चौके 28 इकाई अंक 8 आएगा। तो इसका भी 8, क्योंकि दोनों तरफ का मल्टीपल इक्वल होता है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए किसके इकाई अंक में 4 है, तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 14। अतः कह सकते हैं कि एक जगह पर जो आएगा वो 14 आएगा। क्या आएगा,
एक की जगह पर 14 आएगा तो 77 का 14 में गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही 154 का 7 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट यूनिट इकाई अंक से पकड़ना है। फिर से समझिए, हमने यहाँ पे गुणा किया 4 7 28 इकाई अंक 8, तो ये जो तो 7 है तो 7 है, तो 7 का क में गुणा करेगा तो इकाई अंक 4 आएगा, अरे सॉरी इकाई अंक 8 आएगा। तो सोचिएगा एक जगह पर इकाई अंक कुछ भी रखें, लेकिन इकाई अंक 4 रखेंगे, क्योंकि 7 का जब इकाई अंक 4 बनेगा और 7 का 4 में गुणा करेगा तब भी इकाई अंक 8 बनेगा। तो हमने तुरंत देखा कि जो संख्या पूछा है उसका इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक 4 वाला ऑप्शन एक के मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी 14 वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है, कहाँ गया। अगला क्वेश्चन सेम है, आप आंसर यू निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम का मान इतना है, यानी एलसीएम का मान देखिए लिखा है 4 1 5 8 51 और 48 और उनका एलसीएम 54 है, उनका एलसीएम 54 है। यदि उनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या मान लेते हैं 378 है, तो भी दूसरी संख्या आपसे पूछा है कितना, इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल के बराबर होगा। ऑप्शन देखिए कितना बड़ा बड़ा दिया है, चुटकियों में आंसर निकालेंगे, ध्यान से समझिए। इकाई अंक किसका बोलिए, 8 चौके 32, 32 को 2 यानी इकाई अंक 2 आया। अब गौर कीजिए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पे 8 था तो इकाई अंक इसका 4 था, इसीलिए 2 आया है। तो इसका भी इकाई अंक 2 कब आएगा, जब यहाँ पर भी इसका इकाई अंक 4 है, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो उसका इकाई अंक जब 4 रखेंगे तब तो 8 चौके 32 को 2 होगा। तो हमें आंसर वो आएगा जो संख्या जो देगा उसका इकाई अंक 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए 4 से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, 594। ध्यान से देखिए ऑप्शन, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए 594, ऑप्शन देखिए ये बी के जगह पर जो आंसर आएगा 594, क्योंकि यहाँ 8 का 4 में गुणा किया 8 चौके 32 इकाई अंक 2, तो यहाँ भी इकाई अंक 4 आएगा तब भी 8 चौके 32 का 2 आएगा। तो यहाँ इकाई अंक 8 था तो यहाँ 4 की जरूरत है इसीलिए 2 आया, इसलिए यहाँ 8 की जगह पर हम यहाँ 594 रखते हैं, तो गुणा कीजिए 8 चौके 32 यानी 2, यानी आपको ये देखना है हम इकाई अंक से आंसर पकड़ रहे हैं, नहीं तो आप कैलकुलेशन जानते हैं कि इधर उधर से काटेंगे आंसर आ जाएगा। कम समय में कैसे आंसर निकालना मैं ये आपको सिखा रहा हूँ। इधर फिर से समझा दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि दूसरे स्टेप में आपको बढ़िया से समझ में आएगा। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे ये समझ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन बना लेंगे। हमें इकाई अंक से आंसर पकड़ना है, कैसे इकाई अंक से। ऑप्शन ये वाला आंसर आएगा 594, ध्यान से देखिएगा ये आंसर है। कैसे आएगा, 8 का 4 में गुणा कीजिए, 8 चौके 32 को 2। अभी हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल जो होता है पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर होता है, जो इन दोनों का गुणनफल होगा वही इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम तुरंत जान गए, अच्छा 8 का 4 में गुणा किया तो 8 चौके 32 को 2 यानी इकाई अंक 2 इसका आ गया। तो यहाँ पर बी के जवाब हम क्या रखें कि इकाई अंक से गुणा करें तो 2 आ जाए। तो अभी यहाँ पे आपके लिए संकेत रूप से दे दिया है कि यहाँ 8 था तो यहाँ पे 4 का जरूरत है इकाई अंक तभी 2 बना है, तो यहाँ भी 8 है तो यहाँ पे इकाई अंक होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और 4 से क्या ऑप्शन स्टार्ट है, 594। अतः कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 594। उम्मीद करते हैं आप समझ में होंगे। क्वेश्चन जाइएगा आपके एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है यानी कि 47 है और उनका योग 188 है तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन, यानी कि दो संख्याओं का मौसम हमको दे दिया है, मौसम 47 इसी को एचसीएफ बोलते हैं, और उनका योग दे दिया है, संख्याओं का जो योग है वो 188 है। तो कह रहे हैं वो दोनों संख्याएं क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो तुरंत ऑप्शन का सहारा लीजिए, तुरंत आंसर बन जाएगा। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि जो संख्याएं होगा वो जो दोनों संख्याएं होगा वो दोनों संख्याएं मौसों से हमेशा कटेगा। मौसों से कौन कौन सी संख्या कटती है इसको देख लीजिए। मौसों से हमेशा उनका एलसीएम कटता है, एचसीएफ से खुद संख्याएं कटती हैं, संख्याओं का गुणनफल करता है,
संख्याओं का योग करता है, अंतर करता है, इतनी संख्याएं कटती हैं। ध्यान से सुनिए, मसौ अर्थात एचसीएफ से कौन कौन सी संख्या कटती है, तो ध्यान से देखिए, मसौ से एलसीएम कटता है, मसौ से जो संख्याएं दोनों रहती है वो भी कटता है, मसौ से दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कटता है, मसौ से उनका योग भी कटता है, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो, मसौ से दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे तो भी कट जाएगा। तो मसौ, अब बताइए कि मसौ दिया है 47 और उनका योग दिया है 188, तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन के हिसाब से तुरंत आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन खुद बताइए, क्या 47 और 51 होगा, तो कहेंगे सर एचसीएफ में 47 तो कट जाएगा, क्या 47 से 51 कटेगा, नहीं कटेगा, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा चेक कीजिए, 215 211, चेक करने की कोई बात नहीं, दोनों संख्याओं को जोड़िए, क्या दोनों संख्याओं का योग 188 होगा, तो 215 200 ये तो खुद 400 प्लस हो जा रहा है, तो बी वाला ऑप्शन नहीं। सी वाला ऑप्शन चेक कीजिए, 47 और 141, तो जोड़िएगा, 47 भी 47 से कट जाएगा मसौ से, और 141 भी 47 से कट जाएगा, 3 गुना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 47 और 141, इनको जोड़िएगा तो आपस में बनेगा 188। अब मसौ से दोनों संख्या का 47 से 47 एक बार में, और 47 का 3 गुना करेंगे तो 141 होगा। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। डी क्यों नहीं होगा, तो डी जोड़ लीजिए, 141 और 138 को जोड़िएगा तो योग 188 से प्लस चला जाएगा। अब कहा है कि दोनों संख्याओं को हम जोड़ें तो सिर्फ आना चाहिए 188। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाएं, बिल्कुल 100% आप बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं, कभी भी संख्या आते तो मसौ के अंदर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ध्यान से देखिए, जब भी आपको अनुपात दे देगा यहाँ पे और उनका मसौ दे दिया है 5, सॉरी यहाँ पे 4 है, और उनका जो मसौ है वो दे दिया है 5, तो जब भी जो रेशियो देगा उन रेशियो में अगर कोई भी आपको एक अभाज्य संख्या नजर आए, जैसे 3 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, किसी से नहीं कटे, तो 3 1 से कटता है, स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है। अब मसौ देकर आपसे पूछा जाए उनका एलसीएम बताइए, तो इनका सभी का गुणा कर दीजिएगा, 3 गुणे 4 गुणे मसौ कितना था 5, गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12 25 60, यही आपका एलसीएम होगा। यानी कोई भी अभाज्य संख्या ऐसे मिलेगा तो अनुपातों का गुणा करके, नहीं तो ऐसे गुणा करेंगे तो, यानी कि जो अनुपात देगा उसमें से कोई भी एक अभाज्य संख्या रहेगा तो सभी संख्याओं का गुणा करके जो मसौ दिया जाएगा उसका भी मल्टीपल कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। जैसे अभाज्य संख्या था 3 चौके 12 25 60, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्या 1:3 के अनुपात में है और उनका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल इतना दिया है। गुणनफल दिया है तो संख्याएं कौन कौन सी है। संख्या का अनुपात आपको दिया 1:3। आपको कंफ्यूज नहीं हुआ, आंसर कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए कि जो संख्याएं दिया गया है उनका गुणनफल क्या 1200 आता है। आइए चेक करते हैं। पहला वाला ऑप्शन लेंगे तो 20 और 60 है, 20 60 का गुणा कीजिए आ जाएगा, 20 और 60 का गुणा करेंगे तो 6 गुना के 12 डबल 0 आ जाएगा। बिल्कुल 20 60 हो सकता है। अब 20 60 को काटिएगा तो एक अनुपात देखिए, 20 से कम 20, 20 3 60, अनुपात भी 1:3 बन जा रहा है, यानी पहला वाला ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसे आगे चेक कर लेते हैं, क्या 10 और 30 का गुणा करेंगे तो 1200 आएगा, कहेंगे कभी नहीं आएगा। 15 45 का गुणा करेंगे तो अरे इकाई कटिए ना, 5 5 25, ये तो 5000 है, 1200 नहीं आएगा। सी वाला भी ऑप्शन खत्म। डी वाला चेक कीजिए 90 30 का, तो 90 30 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 होगा। अतः कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 और 60। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 105 है। याद रखिए यहाँ पे आपकी एलसीएम दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम 105 है और वह संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वैसे तो इसका आंसर आप यूं लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए 5:3 है, यहाँ पे उनका एलसीएम दे दिया अर्थात लसअ।
105। तो संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है? संख्याओं का योग। सबसे पहले संख्याओं का योग पूछेगा तो संख्या इस रेशियो में, रियल नहीं ये अनुपात है, तो पहले अनुपातों को जोड़ लीजिएगा। 5 3 8 हम योग कर रहे हैं, 5 3 8, जैसे इन दोनों को जोड़े तो आ गया 8। तो सबसे पहले चेक कीजिए जो 8 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। तो 8 से कटने वाला ऑप्शन एक ही मिल रहा है, 56। ऑप्शन नंबर ए 56 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये तो हो गया कि 5 सेकंड में कैसे लगाएंगे, डिटेल से कैसे लगाएंगे इसको देखिए। 5 3 8, 8 से 1 के ऑप्शन कट रहा है, 56 उसका आंसर हो गया। डिटेल से कैसे लगाते हैं तो ध्यान से देखिए। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम के बराबर होगा। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एलसीएम के। तो 5 3 15, इधर बता रहा है कितना? 105। 15 से काट देंगे, 1 का मान आ जाएगा 7। संख्याओं का योग पूछा था, जोड़ लीजिए। 5 3 8, 1 का मान 7 है तो इसका गुणा कर देंगे 7 बटे 56, यानी कि संख्याओं का जो योग होगा वो 56 होगा। अब जिस तरह चाहे उस तरह से आप लगा सकते हैं। इनका एचसीएफ 1 होगा, एलसीएम होगा 5 3 15, गुणा करेंगे 7 बार में, तो इस तरह भी क्वेश्चन वही मेथड है। इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसलिए मैंने 1 का गुणा नहीं किया। आप इस तरह भी लगा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, दो संख्याओं का योग 21 है और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 7 और 24 हैं। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। जब भी आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ऊपर योग लिखना है। जितना क्वेश्चन में देगा आपको योग, और नीचे गुणनफल करके लिखना है। जितना संख्या देगा उनका गुणा करके, यानी गुणनफल। ये गुणनफल आपको लिखना है। योग देखिए क्वेश्चन लिखा है 21, तो 21 लिखिए। और जो संख्या एलसीएम एचसीएफ दिया है उसका हमेशा मल्टीपल गुणा करके नीचे लिखना है। एगो दिया है 7, एगो दिया है 14, काट दीजिए, आंसर हो जाएगा 7 से काट देंगे 3 बार में, यानी 3/14 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, 3/14 ऑप्शन नंबर ए में। फिर से समझिए, व्युत्क्रमों का योग जब भी पूछेगा तो ऊपर होता है योग, नीचे होता है गुणनफल। जैसे कोई संख्या ए है, कोई संख्या बी है, हमने कहा इसका व्युत्क्रम बताइए। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ए का व्युत्क्रम होगा 1/a प्लस इसका योग होगा 1/b। इनका हम योग निकाल लें कैसे? एलसीएम दोनों का लेंगे तो होगा ए बी, ए से कट जाएगा यानी बी प्लस ए हो जाएगा। यानी हमने ध्यान से देखा कि जब व्युत्क्रमों का योग पूछता है तो ऊपर आता है योग और नीचे आता है गुणनफल। कोई चीज नहीं इंटू होता है तो इंटू का मतलब गुणा होता है। तो जब भी आपसे कभी व्युत्क्रम पूछेगा तो हमेशा ऊपर एक योग लिखिएगा, नीचे उनका गुणनफल लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 और 29 का लघुत्तम समापवर्तक x है, 6 और 29 का महत्तम समापवर्तक यानी मसो y है, तो x प्लस 4y का मान क्या होगा? आसान क्वेश्चन में बना सकते हैं। 6 और 29 का एलसीएम जो है, एलसीएम वो x है, और 6 और यही 29 और इसी का जो एचसीएफ है ये y है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें बताइए x प्लस 4y का मान क्या होगा? जब भी अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालना तो दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। देखिए 29 का 6 में गुणा करेंगे तो 29 6 का 174, यानी कि जो एलसीएम होगा 174। और जब एचसीएफ, जब भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ सदैव 1 होता है। फिर से समझिए, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, तो 6 29 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 रख दीजिए। एक्स के जगह पर लिखिए 174, यहाँ प्लस कर दीजिए। y की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 चौके 4, 174 में 4 जोड़ेंगे तो 178, यानी 178 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए आंसर चेक करें तो आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या का आता है तो हमेशा याद रखिएगा उसमें हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब क्वेश्चन में कहेगा वो न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या, तो उस सिचुएशन में हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये भी एलसीएम एचसीएफ के अंदर ये दोनों मूलभूत बातें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहे वो बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे कहा बड़ी से बड़ी संख्या, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि हमको इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्लियर? वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 406 और 1388 को भाग देने पर शेषफल, इसमें शेष 1 और इसमें शेष 3 बचता हो।
शेषफल प्राप्त होता है। कर 4 गो ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जो इसमें भाग देंगे तो शेषफल 1 और इसमें भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। 406 में से 1 घटा देंगे तो आएगा 405। 1388 में से 3 घटा देंगे तो आएगा 1385। अब हम इनका निकालेंगे HCF। तो HCF उस संख्या होता है जो दोनों को काट दे। तो आइए ऑप्शन से चेक करते हैं, क्या ऑप्शन 20 होगा? 20 कहता है कि मैं उसको काटूंगा जिसके अंतिम में 0, क्योंकि 20 के अंदर में 0 लगा है। क्या दोनों में 0 है? तो कहेंगे नहीं, तो 20 इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। क्या 23 होगा? 23 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 23 इसको काटेगा। देखिए 23 से भी ये नहीं कटेगा। 15 को लीजिए, 15 और 5 दो ही ऑप्शन बने, तो आइए काट लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, 5 में 8 जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 में 3 जोड़े 16, 16 1 17, अंकों का योग आ रहा है 17। क्या 17 3 से कटेगा? कहेंगे नहीं। देखिए 15 जो है, तो यहाँ जैसे 15 ऑप्शन है तो 15 मिला है 3 और 5 से, जो संख्या 3 से कटेगा 5 से, वही संख्या 15 से कटेगा। तो 15 3 और 5 मिला, तो ये संख्या 3 से कट में नहीं कर रहा है, तो 15 से कहाँ कटेगा? तो 15 वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा 5। 5 से काट के देखिए, 5 से पूरी तरह कट जाएगा। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल 1, अब 5 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल 3 बच जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग एलसीएम एसएफ के पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें बचे हुए क्वेश्चन को कवर किए जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।